सभी को प्रेम वंदन। एक भक्त के जीवन की परिभाषा भक्ति से शुरू होती है। परमात्मा तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। ज्ञान भी है, ध्यान भी है, कर्म योग भी है, सांख्य योग भी है। इसी तरह अनेक योग हैं जिनसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, और उन योगों के अंदर अनेक उनकी वेरिएशंस हैं, अनेक पंथ हैं। लेकिन जहां आकर सारी बातें समाप्त होने लगती हैं और एक बात जो सब में कॉमन है वो ये है कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और प्रेम की अपनी एक अपार महिमा है। धन्य है वो लोग जिन्होंने प्रेम करना सीख लिया है, जो परमात्मा के प्रति प्यार के साथ अपने जीवन को इस रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रेम का मार्ग बड़ा सुंदर और बड़ा अनोखा है। आइए इस प्रेम मार्ग के बारे में थोड़ी गहरी डुबकी लगाते हैं। आज मेरे सतगुरुदेव भगवान जी ने हमें हमेशा प्रेम की ओर ही अग्रसर किया है, लेकिन बाकी साधनों को भी इग्नोर नहीं किया। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ ध्यान, एक तरफ कर्म और साथ ही साथ प्रेम। सारे ही कार्य अगर प्रेम पूर्वक किए जाएं तो रास्ता कुछ और ही बनता है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में फरमाते हैं कि जो, हे अर्जुन, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भजता है, उसका तो मैं ऋणी हो जाता हूं, उसका मैं ऋणी हो जाता हूं। कहा प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। ये छोटी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं। चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं मूल। जो हम लोग आप लोग पूछते हैं कि भक्ति और मुक्ति में से क्या बड़ा है, क्या मांगना चाहिए परमात्मा से, तो ये जो भक्ति है, इस भक्ति का एक छोटा सा रिजल्ट है मुक्ति। मेरे गुरुदेव ने फरमाया है, श्री हमारे तृतीय पातशाह जी महाराज जी फरमाया करते थे कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये मेरा उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में। कहते मैं मूल तो चुका ही नहीं सकता अपने प्रेमी का, मैं कर्जदार हो जाता हूं। मैं मूल नहीं चुका सकता, चार मुक्ति ब्याज में दे दूं, और मूल की तो चुकाई जा नहीं सकती। भगवान श्री राम ने किस प्रकार शबरी के प्रेम की कीमत चुकाई आप सभी जानते हैं। कितनी अनमोल दात दी, नवधा भक्ति का दान दिया माता शबरी को, और ये भी कहा कि हे माता, ऐसी ये जो भक्ति की दात मैंने तुम्हें दी है, ये अब से पहले किसी और को नहीं दी। ये बिल्कुल अनमोल चीज है। क्या थी? अगर आप जान के देखें तो उसका लेवल क्या था? क्या वो बहुत रिच थी? क्या वो बहुत ज्ञानी थी? माता शबरी की मैं बात कर रहा हूं। क्या वो बहुत ध्यानी थी? क्या उसने सारे ग्रंथों का पाठ किया हुआ था? वो करती क्या थी? सिंपल, परमात्मा को प्रीति पूर्वक भजना, परमात्मा को प्रीति पूर्वक याद करना। सिंपल। रास्ता बिन रही है, रास्ता साफ कर रही है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बचपन से लेकर जब तक उनकी एज थी, वहां से लेकर आगे तक की अंतिम समय तक वो केवल और केवल एक ही बस, मेरे राम, मेरे राम। ये प्रीति पूर्वक भजना है जिसके दिल में वो बसे हैं। आप जानते हैं शबरी के पिछले जन्म की कथा भी, वो छोटी सी बात है। शबरी पिछले जन्म में अपार सौंदर्य था उनका, बहुत 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 सुंदर थी, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। और कहा कि इतनी ज्यादा उनकी सुंदरता के कारण उनके जो जिनके साथ उनका विवाह हुआ, वो उनके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते थे, उनके उनके प्रति पागल रहते थे, और इस वजह से वो भक्ति नहीं कर पाती थी। इस जीवन में उन्होंने परमात्मा से वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगले जन्म में मुझे कुरूप बनाना। क्या बनाना? अगले जन्म में मुझे कुरूप बनाना। ये कौन मांग सकता है? कोई ज्ञानी मांगेगा क्या ऐसा? कोई ध्यानी मांगेगा? ये प्रेमी मांग सकता है, परमात्मा का भक्त मांग सकता है कि अगले जन्म में मुझे कुरूप बनाना। जैसे माता कुंती कह रही है, हे प्रभु, मुझे दुख देना,
क्योंकि दुख में आपकी याद आती है। ये ज्ञानी की भाषा नहीं है, याद रखना। ज्ञानी की भाषा मैंने कल सिखा दी। कल जब हमने बातें करी, परसों बातें करी निर्वाण षटकम के बारे में, आप सभी ने जाना, राइट? तो वो ज्ञानी की बातें हैं। मनोबुद्धि चित्ताणी अहंकार नाही, वो जो बात है शिवोहम शिवोहम वाली, वो ज्ञानी की बात है। ज्ञानी बड़ा तोलता है चीजों को। और एक प्रेमी, प्रेमी सिर्फ आशिकी जानता है। प्रेमी सिर्फ आशिकी जानता है, और उसकी सच्ची आशिकी परमात्मा को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती है। गुरुमुख सच्ची आशिकी, गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, गुरुमुख सच्ची आशिकी जित प्रीतम सच्चा पाइए। गुरुमुख क्या करता है? वो सच्ची आशिकी लगाता है। ये बॉलीवुड आशिकी नहीं है, ये जो अरे गहरे कि आज तो तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, खप जाऊंगा, और अगर तू मेरी ना हुई तो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा, और सो एंड सो फोर्थ। ये वो बकवास नहीं है, एक सच्ची आशिकी है, जहां पर एक प्रेमी अपने आप को कुर्बान कर देता है। और उसकी कुर्बानी के बदले में परमात्मा उसे क्या देता है? मैंने एक सिंपल उदाहरण के बात ही कर रहा हूं, माता शबरी की। माता शबरी ने मांगा तो क्या मांगा? उसने पिछले जीवन में अपने सौंदर्य को छोड़कर, जिस सौंदर्य के लिए दुनिया तरसती है कि आई शुड बी ब्यूटीफुल एंड पीपल शुड लुक एट मी लाइक ओह वाह, शी इज ए क्वीन, लोग मेरे सौंदर्य की तारीफ करें, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता? लेकिन ये एक ऐसी भक्तिमयी स्त्री, इन्होंने मांगा कि प्रभु मुझे कुरूप बनाना, ताकि कोई मेरे प्रति आसक्त ना हो सके। और कहते हैं कि इस जीवन में जो शबरी वाला जीवन था, उसमें वो इतनी कुरूप थी कि उनकी डोली लेकर जो जो दूल्हा जिनके साथ उनकी शादी हुई, जो उनकी डोली लेकर जा रहा था, तो वो पहले वो आपको पता है, वो चेहरा नहीं देखा जाता था, रिश्ते तय हो जाते थे तो चेहरा देखा नहीं जाता था। तो वो जो दूल्हा था उनका, वो लेकर जा रहा है, और वो पालकी के अंदर बैठी हुई है, कहार लेकर जा रहे हैं। तो रास्ते में इनको प्यास लगी, तो कहीं पर जंगल का रास्ता था, वहां से निकलते रास्ते में प्यास लगी। वो प्यास लगी तो उस वक्त वो पानी लेकर आए, और पानी जब इसको पिलाने लगे, वो तो पहली बार दूल्हे ने इनका चेहरा देखा, और कहते हैं वो इतना कुरूप था, वो डर के भाग गया। दूल्हे ने तुरंत जो है ना वो हाथ पैर जोड़ के, भैया इतना, ऐसी स्त्री को मैं, तो वहीं छोड़कर भाग गया इन्हें। और फिर वहां से इस शबरी माता मातंगी ऋषि के आश्रम में गई, और वहां पर उन्होंने सेवा भक्ति का वो सिलसिला कहा कि प्रभु मेरा संसार में कोई नहीं है। तो भगवान ने, उन्होंने, गुरुदेव ने, ऋषि जी ने अपने आश्रम में उन्हें स्थान भी दिया, और कहा कि शबरी, तुझे जो मैं कह रहा हूं तू प्रेम पूर्वक करती जा। तुझे परमात्मा को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, परमात्मा तेरा द्वार खोजते हुए तेरे पास आएंगे। जब भगवान श्री राम का अवतार होगा, तो वो परमात्मा स्वरूप श्री राम तुझे खोजते हुए तेरे द्वार पर आएंगे, तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। नीच जाति की थी, भीलनी जाति की थी उस समय की, बड़ी जाति प्रथा बहुत कॉमन थी, जो कि आज के समय में ऐसा तो नहीं है, लेकिन जाति प्रथा आज भी कहीं ना कहीं होती है। लेकिन जाति बहुत ज्यादा, जाति जो है ना, उस समय में जातियों का बड़ा चक्कर था। तो भीलनी को कोई अपने आश्रम में टिकने नहीं देता था, टिकने नहीं देता। उस भीलनी को लेके लोग कहते थे कि पंपा सर जो है, वो उसका जो जल है ना, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, और उसके कीड़े, उसको दूर करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जब भीलनी के यहाँ पधारे, तो कहा कि भीलनी के चरण धोकर उस पंपा सर में डालो, तो वो जो सरोवर है उसका जल तब पवित्र होगा। इसके चरणों को की पूजा करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उनके चरण पखारे थे। ये प्रेम की महिमा है। तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वह प्रेम इस जग दे अंदर तेरी रीत निराली, बिन प्रीतम इस दिल दी कोठड़ी कर देनी सब खाली। प्रेम की महिमा है ये, कि प्रेम की रीत निराली है। जिन्होंने प्यार किया है उन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि हर वक्त पीर का चेहरा मेरी नजर में है, ऐसा लगता है कि खुदा, ऐसा लगता है कि खुदा मेरे घर में है, आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई।
आशिकों को, जिन्होंने प्रेम किया परमात्मा से, कहा आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई, आलिमों का कारवां अब भी सफर में है। आलिम मतलब ज्ञानी, ज्ञानियों के साथ ज्ञानी का अपना एक रास्ता है, ज्ञानी का अपना एक रास्ता है। तो आशिकों को 2 कदम पर मंजिल मिल गई, आलिमों का काफिला अब भी सफर में, वो भी चले जा रहे हैं। जरा ध्यान देना, जिस चीज में भी डुबकी लगाएं, हमने ज्ञान में कल डुबकी लगाई थी ना, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आज जरा भक्ति में भी डुबकी लगाएं, जरा दूसरा पहलू भी देखें। बड़ा सुंदर है ये भी, और सहज स्वभाव है, क्योंकि प्रेम हमारी आत्मा का स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव है सहज स्वभाव, आनंद में प्रेम में जीना हमें आता है। जरा डुबकी लगाएं गहरी। सुबह भी आज हमारे प्रभु ने यही वचन फरमाए, आज सुबह के सत्संग में गुरुदेव ने यही फरमाया कि प्रेम भक्ति में लोग डूब पाए, राम 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 जपें, जो भी नाम मिला है वो जपें, प्रीति पूर्वक जपें, प्यार से जपें, भाव पूर्वक जपें, केवल ऊपरी ऊपरी नहीं, प्यार से जरा जप के तो देखो कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को मान बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियम बदल लेते हैं। तो भगवान को जिस रास्ते जाना था, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी को, वो भीलनी को खोजते हुए आए, माता शबरी का आश्रम कहाँ है। और माता शबरी जब देखती है भगवान के चरणों को, निहाल हो जाती है, अरे मेरे भगवान आए हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, उसके बेरों की तारीफ करें, झूठे बेर। आप सोच के देखिए, स्वाभाविक भाषा में एक ज्ञानी क्या कहेगा, है मजाक बना रखा है, झूठे बेर, अरे कोई खाने की चीज है, ऐसे थोड़ी होता है, भगवान के लिए भोग लगा रहे हो, अरे भाई थोड़ा साफ सुथरी चीज दिखलाओ, झूठे बेर। वो भी एक आम साधारण भाषा में बता रहा हूं, वहां उस समय की जो भाषा है कि एक नीच जाति की स्त्री, और वो भी स्त्री नीच जाति की, वो अपने झूठा कर करके खिला रही है। अब ये कमाल की बात है ना, भगवान क्या कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं उसके प्रेम को। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरे प्रेमी को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये सत परमात्मा की महिमा है।